मानेंगे तो ज़रूर, तभी ना आश्वासन दे रहे हैं। कैबिनेट में वो अपना बात नहीं रख पाए, इस बात के लिए तो उनको भी खराब लगा है कि हम नहीं रख पाए हैं, तो नेक्स्ट कैबिनेट में आपका हम बात ज़रूर रखेंगे, फिर से मीटिंग होगा तो। बस वो सिर्फ भाषण में ही बोलते हैं कि लोग धरना ना करें और हम लोग से वार्ता करें, लेकिन वार्ता करने के लिए आखिर कैसे वार्ता करें हम लोग, वो भी तो कुछ बताएं। हम लोग तो हमेशा मिलना चाहते हैं उनसे। वो वादा तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि हर बार तो उन्होंने वादा खिलाफी किया है। क्या प्रॉमिस, ये तो झूठ के बुनियाद पे ही जो है जितना भी वादे किए थे उसमें से 1% भी इसका कुछ पूरा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सर मेरे पास खाने के लिए नहीं है सर, हम पढ़े हैं और बहुत मेहनत करके परीक्षा पास किया है सर, और परीक्षा पास करके हम सोचे थे कि नौकरी लगे तो शादी करेंगे और जीवन अच्छा करेंगे सर, तो सपना टूट गया सर। नौकरी लगे तो करेंगे बोल के। मेरा गाँव तरफ पढ़ता लिखता नहीं है सर, बहुत गरीब है सर, पढ़ने पर ध्यान दें। हम अकेले पढ़े सर और बहुत पढ़े सर, सब विषय को हम पढ़े सर, बहुत मेहनत से पढ़े सर। नौकरी लगे तो मेरी इज्जत होगा, एक प्रेरणा बनेंगे, उदाहरण बनेंगे, लेकिन सब सपना टूट गया मेरा। नमस्कार, मेरे साथ खड़े ये लोग पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं जो बीते 24 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। वैसे अभी वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है और आज प्रॉमिस डे है। वैसे कहावतों में कहते हैं कि वादे तो तोड़ने के लिए किए जाते हैं। अब आशिकों और सरकारों में इस बात के बीच कंपटीशन है कि ज़्यादा वादे कौन तोड़ता है। आप लोगों से कई वादे किए गए, अब क्या चाहते हैं सरकार, क्या ठोस प्रॉमिस करे आप लोगों से? प्रॉमिस नहीं सर, देखिए सरकार को अगर बोलेंगे तो इतिहास अब तक से रचा गया है कि वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। तो सरकार बार बार तो ये वादा करती है, आश्वासन देती है, संज्ञान में लेती है, लेकिन वादे टूट जाती हैं। और जैसे बीते दिनों में माननीय जगन्नाथ महतो जी ने हमसे जो बातें की हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम एक प्रतिनिधिमंडल आपकी बुलाएंगे और माननीय आलमगीर आलम साहब रहेंगे और हम तीनों मिलकर के इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चूँकि उन पे हमें भरोसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक शब्द ये भी बोल दिया था कि मैं तो वहाँ पे गया था आप लोग के पास रुकने के लिए ही, कैबिनेट के बाहर, लेकिन आप लोगों में से किसी ने मुझे रोका नहीं। तो फिर हम लोगों ने जवाब तलब में भी कहा था कि सर चूँकि हम लोग वहाँ आप लोगों से मिलने के लिए ही गए थे, तो फिर आप अब रोकने का क्या अर्थ बनता है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जो भी हुआ, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने अपनी लड़ाई को लड़ी है, हम साथ हैं आपके और कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपकी नियुक्ति को करवाने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों और अपनी नियुक्ति हम आप तक पहुँचा सकें। मुख्यमंत्री ने अपने 2 साल कार्यकाल पूरे जब हुए तो उन्होंने कहा था कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर आप जनता हैं, हम प्रतिनिधि हैं, प्यार मोहब्बत से बात निपटाते हैं। आपको लगता है कि वैलेंटाइन वीक में कम से कम प्यार मोहब्बत से सरकार मान जाएगी? ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग पिछले 22-23 दिन से धरने में बैठे हुए हैं, कभी तो कुछ वैसा नहीं हुआ। हमेशा मिलने की कोशिश की हम लोग मुख्यमंत्री जी से, लेकिन कभी वो मतलब इसको लेकर कभी हामी भरे ही नहीं कि हम लोगों से वो मिलना चाहते हैं। बस वो सिर्फ भाषण में ही बोलते हैं कि लोग धरना ना करें और हम लोग से वार्ता करें, लेकिन वार्ता करने के लिए आखिर कैसे वार्ता करें हम लोग, वो भी तो कुछ बताएं। हम लोग तो हमेशा मिलना चाहते हैं उनसे। हम लोग भी चाहते हैं कि उनके सामने जैसे सभी मंत्रियों के पास हम लोग अपनी बात को रखें, वैसे मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग अपनी बात को रखें, लेकिन मिलने का कोई जरिया मतलब समझ में ही नहीं आता है कि कैसे मिला जाए उनसे। आज कम से कम प्रॉमिस डे में उम्मीद है कि सरकार ने कल जो शिक्षा मंत्री ने प्रॉमिस किया वो मानेंगे? मानेंगे तो ज़रूर, तभी ना आश्वासन दे रहे हैं। कैबिनेट में वो अपना बात नहीं रख पाए, इस बात के लिए तो उनको भी खराब लगा है कि हम नहीं रख पाए हैं, तो नेक्स्ट कैबिनेट में आपका हम बात ज़रूर रखेंगे, फिर से मीटिंग होगा तो हम लोग 5 साल से तो आश्वासन रख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, तो देख लेते कुछ दिन और। वैसे तो मतलब सरकारें वादा तोड़ती हैं, आपको लगता है कि प्रॉमिस डे का कम से कम लिहाज रखेंगे शिक्षा मंत्री और जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं या मुख्यमंत्री? जी देखिए, उन्होंने वादा किया है, वादा तोड़ना ना तोड़ना ये तो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें जो आशाएं हैं, भरोसा है, उम्मीद है, वो तो हमारी शुरू से ही रही हैं और इसी होप से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। कल इतनी तादाद में हम लोग वहाँ पे जुटे हुए थे, लेकिन हालांकि हमारी बातों को कैबिनेट में नहीं रखा गया, लेकिन चूँकि जगन्नाथ महतो ने कहा है कि हम इस पे ज़रूर निर्णय लेंगे और बातें आगे होंगी। अब देखते हैं कि क्या होता है, वो वादा तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि हर बार तो उन्होंने वादा खिलाफी किया है। तो ये उनकी मंशा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सरकार से क्या प्रॉमिस चाहते हैं आप लोग? बस हम लोगों की नियुक्ति करा दे और क्या चाहेंगे। आपकी कुछ और विशेष डिमांड है? प्रॉमिस डे पे कम से कम कोई ठोस आश्वासन प्रॉमिस मिल जाए। क्या प्रॉमिस, ये तो झूठ के बुनियाद पे ही जो है जितना भी वादे किए थे उसमें से 1% भी इसका कुछ पूरा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और एक गांव देहात में एक कहावत है, बांझ क्या जाने प्रसूति की दर्द। वो क्या जानेंगे हम लोगों की पीड़ा, जो हम लोग 5 साल में क्या मेहनत किए थे, कितना दिन रात एक कर दिए थे इस नियुक्ति के लिए।
काश वो ग्रेजुएट भी रहते तो इस भावना को, इस दर्द को समझते। प्रॉमिस डे में सरकार से कुछ प्रॉमिस चाहते हैं? क्या सर, प्रॉमिस तो क्या बोलेंगे, वो लोग को कुछ ही नहीं लगता कि क्या बात रखना चाहिए, कि क्या उनको लगे हम लोग इतने दिन से परेशान हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि सर हम लोग को नियुक्ति दिए, हम लोग कोई एथी नहीं, गलत टाइप से नहीं नियुक्ति हुए हैं, हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बार बार आश्वासन दे रहा है कि वो होगा, लेकिन पता ही नहीं चलता उनको मन में क्या है कि नहीं है। बस प्रॉमिस क्या बोले, प्रॉमिस के चलते वो लोग तो अपने आप पे टिके नहीं हैं, बस खाली आश्वासन ही आश्वासन दिए जा रहे हैं। बस उम्मीद है कि देखते हैं, हम लोग को लगे हुए जब तक नहीं नियुक्ति हो जाए तब तक हम लोग तो रहेंगे। सर मेरे पास खाने के लिए नहीं है सर, हम पढ़े हैं और बहुत मेहनत करके परीक्षा पास किया है सर, और परीक्षा पास करके हम सोचे थे कि नौकरी लगे तो शादी करेंगे और जीवन अच्छा करेंगे सर, तो सपना टूट गया सर। शादी नहीं हुई? नहीं किए हैं सर, नौकरी लगे तो करेंगे बोल के। मेरा गांव तरफ पढ़ता लिखता नहीं है सर, बहुत गरीब है सर, पढ़ने पर ध्यान दे। हम अकेले पढ़े सर और बहुत पढ़े सर, सब विषय को हम पढ़े सर, बहुत मेहनत से पढ़े सर। नौकरी लगे तो मेरी इज्जत होगा, एक प्रेरणा बनेंगे, उदाहरण बनेंगे, लेकिन सब सपना टूट गया मेरा। नहीं, अभी इसी से उम्मीद? इसी से उम्मीद था सर, और सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास खाने के लिए तैयारी कैसे करेंगे? तो हम अच्छा कहाँ से हैं? रांची जिला से हैं सर, उधर देहात तरफ बेड़ो ब्लॉक से आगे हैं। तो वैसे क्या मतलब कोई काम करते हैं वैसे? अभी कुछ नहीं करते, तैयारी करते हैं सर, काम करेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे सर। हम सोचते हैं कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा आदमी बनेंगे, नौकरी करेंगे और अच्छा जीवन को सुधारेंगे, सो ऐसा तो नहीं हो पा रहा है सर। नाम क्या? संतोष। तो आज प्रॉमिस डे है और उम्मीद की जाती है कि कम से कम सरकारें तो मानेंगी। आप अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र याद करें तो हर साल 5 लाख नौकरियों का वादा था, आवास का वादा था जिसमें शौचालय और किचन भी होगा। इसके अलावा वादा था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनकी स्थायी नियुक्ति की जाएगी। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जो भी मामला फंसा है उसे क्लियर करके इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन देखा आमतौर पर यही जा रहा है और एक चर्चा का भी विषय है कि वादे तोड़ने में आशिक ज़्यादा बदनाम है या सरकार। और अगर सरकार ये क्रेडिट नहीं लेना चाहती कि वादे तोड़ने में वो ज़्यादा बदनाम है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी वादे किए हैं वो निभाएं और कम से कम जिन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति प्रक्रिया की सारी शर्तें पूरी कर ली हों वो सड़क पर ना बैठें, बल्कि पंचायतों में जाएं और अपना कर्तव्य निभाएं और स्टेट के विकास में अपना योगदान दें। बाकी फॉर्च्यूनर पर विकास तो दौड़ेगा ही। हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in